नमस्कार, जॉब से टनल पे आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2018 के कैंडिडेट के ऊपर इस मुद्दे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। काफी दिनों के बाद आप लोगों से इस विषय के ऊपर शुरुआत हो रहा है, चर्चा हो रहा है। इसके दो कारण हैं, आपको बताते चले। सबसे पहले कि कुछ लेटेस्ट अपडेट नहीं था। दूसरा कारण, और इस खबर की शुरुआत करें इससे पहले आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया से आपका जो विषय है वो गायब है। इसको कोई नकार नहीं सकता है ना। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपका विषय नहीं है, ये हम सभी को पता है। अब बचा बात कि आपका ये विषय, आपका ये टॉपिक पे चर्चा कहाँ हो रहा है, मांगे कहाँ उठाई जा रही है ना। तो वो आपका सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब जैसे चैनल्स हैं, वहां पे इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, पुरजोर कोशिश किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप चीजों को समझिए। उसके बाद आज पूरे दिन ट्विटर पे क्या हुआ, दूसरा हमारा सवाल क्या था, वो हम आपसे पूछेंगे। लेकिन पहले आप तीन चीजों को समझिए कि जो आपके यूट्यूब चैनल पे जितने भी चैनल हैं उसमें एक हम भी आते हैं। ये ऐसे जितने भी चैनल हैं जो आपके इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अब आप हमें बताइए कमेंट करके, मूल्यांकन करके, देख के कि कितने ऐसे चैनल पे एंकर जो है वो कैमरा के सामने आकर आपके पक्ष में बातों को रख रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है, सरकार की कड़ी आलोचना कर रहा है, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री मंत्रालय और एसएससी के कार्यकारिणी पे सवाल खड़ा कर रहा है। ये बात इसलिए आज है क्योंकि आज जो कुछ भी ट्विटर पे घटा है, शाम के वक्त मैं इस बुलेटिन को शूट कर रहा हूं, और जब ये बुलेटिन आपके बीच में होगा तब तक एक अच्छा समय गुजर चुका होगा। आपको भी सोचने समझने का मौका मिलेगा कि जो ये आपके प्रोटेस्ट हैं, ठीक, अब अपने आप इस आंदोलन के लास्ट के एक महीने को देखिए। इस लास्ट के एक महीने में कितने ऐसे न्यूज चैनल हैं यूट्यूब पे जिनके एंकर और प्रोड्यूसर खुद आकर के कैमरे के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं। कितने ऐसे हैं। दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जॉब से टनल की टीम को अगर हटा दो तो कोई एक चैनल भी आप हमें दिखलाओ जिसपे आपकी आवाजों को उठाया जा रहा है, जहां पे एंकर कैमरा के सामने बैठ करके सरकार से सवाल पूछ रहा है गर्मजोशी के साथ, आपके साथ हुई नाइंसाफियों का किस्सा सुना रहा है, गृह मंत्रालय को कोस रहा है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है, कड़े और कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है अपनी भाषा में। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 24 घंटों में हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पे, कमेंट सेक्शन में और अन्य जगहों पे आप लोगों के कमेंट्स आए कि सर, हम लोगों ने डिजिटली स्ट्राइक किया और ट्विटर पे एसएससी जीडी ज्वाइनिंग 2018 को हम लोगों ने ट्रेंड करवाने की कोशिश की। अब इस पे क्या रहा, कुछ बताएं। तो मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले ये सवाल है, ईमानदारी से आप लोग मूल्यांकन करो, देखो, महसूस करो और बताओ कि कितने ऐसे YouTube चैनल हैं जहां पे एंकर कैमरा के सामने आकर कड़े शब्दों का प्रयोग करके सरकार की आलोचना कर रहा है और आपके पक्ष में बोल रहा है। यह बात इसलिए है क्योंकि जो हम यहां से आपको बतला रहे हैं, आप उसको मान नहीं रहे हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच में तमाम ग्राउंड जीरो से और अलग अलग एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने कहा कि सर, इन लोगों को गोल बंद होना पड़ेगा, एक साथ मिलना पड़ेगा, एक साथ पुरजोर कोशिश करना पड़ेगा, है ना। चलिए, इस बात को आपने नहीं माना तो इसका अब अंजाम क्या हुआ ये मैं आपको बता दूं कि कल आप लोगों ने जो किया डिजिटली स्ट्राइक ट्विटर पे, आपको पता है कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे वहां पे, जिनके स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पे देखिए। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि सर, मैं बहुत गरीब हूं, आर्थिक रूप से बहुत मजबूर हूं, हमें ज्वाइनिंग दी जाए, जो भी बातें हैं वो सब कुछ लिखा गया है ना। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट को। लेकिन सोचिए कि फिर भी आपका ये टॉपिक ट्रेंड नहीं किया, और इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं जब ये बुलेटिन शूट हो रहा है। अब तक 9 घंटों के बीच में आपका टॉपिक के ट्विटर पे ट्रेंड नहीं कर पाया। दो कारण। पहला कारण ये कि लोग ज्यादा संख्या में जुड़े नहीं। दूसरा कारण ये
कि कोई भी छोटा मोटा यूट्यूब चैनल, हम भी छोटे मोटे नहीं आते हैं, लेकिन छोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनकी विश्वसनीयता नहीं है, जो आपको अच्छे से पता है कि आपके साथ अंतिम दिन तक खड़े नहीं होंगे, जो आज कैमरा के सामने आकर के आपकी आवाज को नहीं उठा रहा है, आपको क्या लगता है कि वो कल जब आप दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके साथ खड़ा होगा पुलिस से लाठी खाने के लिए? आप खुद सोचिए कि जो स्क्रीन के सामने आकर आपकी आवाज को, आपकी बातों को बुलंद नहीं कर रहा है, क्या कल बीच लड़ाई में आपका साथ देगा? सबसे पहले वो लोग छोड़कर आपको भागेंगे। आपको जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है, आपको जिस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, आपको खुद सोचना और समझना चाहिए। उसी का नतीजा है कि मैं अब धीरे धीरे इस टॉपिक से ही अपने आप को साइड कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपके लिए, आपके पक्ष में कुछ करूं तो आलोचना झेलूं, कुछ ना करूं तो लोग मैसेज करते हैं कि सर आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। और हमारा भी गलती से ईमान और इकबाल ऐसा है कि हम देख नहीं सकते अत्याचार होते हुए। अगर ये हम देखते, ये देख करके बर्दाश्त करने की हमारे अंदर क्षमता होती तो जहां हम जॉब कर रहे थे हम वहीं जॉब करते, अपना वेंचर शुरू नहीं करते। लेकिन इस वेंचर को हम लोगों ने पाक साफ तरीके से शुरू किया ताकि हम आपकी आवाजों को बुलंद करें, आपके मुद्दों को उठाएं, रोजगार के ऊपर हम बात करें। लेकिन अब यहाँ पर दो फार हो गया है। कुछ ऐसे YouTube चैनल जो ये कह देते हैं कि आप आओ सारे और आकर के स्लैश स्लैश देकर के टैग करो, उनसे पूछिए तो कमेंट करके कि जिन चैनलों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, इथिक्स होते हैं, लेकिन जिन चैनलों ने आपको भड़काया कि आप सोशल मीडिया पर जाकर के ट्रेंड करिए, ट्वीट करिए, पूछिए अब जाकर के कि सर आप कहां सोए पड़े हैं, क्या हुआ उससे? पूछिए, आपको पूछना चाहिए ना कि जी हमारा टॉपिक जो है वो तो ट्रेंडिंग में भी नहीं आया 9 घंटा गुजर जाने के बाद भी। आज ये आक्रोश, आज ये भरास, आज ऐसे सब इसलिए आप सभी इसके साथ, क्योंकि आपको आज तय करना पड़ेगा कि किस चैनल पे आपको भरोसा है। आप अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपना हौसला, अपना जज्बा, इन तमाम चीजों का प्रदर्शन करिए। ये नहीं कि घर से निकलकर प्रदर्शन करिए। आप कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चर्चा करिए, बताइए कि आपको किस पे भरोसा है। क्योंकि अब ऐसे समय में आप गुजर रहे हैं कि किसी एक चैनल पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपकी आवाजों को संसद तक, गृह मंत्रालय तक, प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको जिन पे भरोसा है, जिन पे आस्था है, जिन चैनलों पे, आप उन पे भरोसा रखिए, उन पे आप आस्था रखिए, लेकिन उनके साथ अगर आप जुड़िए तो ईमानदारी के साथ जुड़िए। आज आपका ये जो ट्विटर का ट्रेंड था, ये फेल हुआ है एक तरीके से। टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक में भी नहीं आया एसएससी जीडी 2018 का मुद्दा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो कितने बड़े पैमाने पर लोग साथ थे, आज कितने सारे लोग साथ हैं। कुछ लोग आप लोगों को भ्रमित करने के लिए कह सकते हैं कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, सरकारें सुन रही हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि कुछ ऐसे ऐसे भी यूट्यूब चैनल हैं जिसमें आपका 2018 का विषय लेकर के आते हैं और 2021 की बात करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि अब आएगा मजा, ये आ रहे हैं साथ, वो आ रहे हैं साथ। आपको क्या लगता है कि जो बड़े बड़े नाम है, सोनू सूद, खान सर, ये ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल के कहने पे आपका साथ देने और सहयोग करने के लिए आ जाएंगे, जिनका खुद का यूट्यूब हेडिंग और थंबनेल आपके चॉइस पे टिका होता है कि किसी भी तरीके से ऐसा थंबनेल और ऐसा यूट्यूब हेडिंग का इस्तेमाल किया जाए जिससे हमारे कैंडिडेट हैं वो हमारी वीडियो को देखें, जो अपना दुकान चलाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि उन चैनल के कहने से ये सारे लोग आ जाएंगे उनके साथ? अगर आपको ऐसा लगता है या उन चैनलों को लगता है तो उनको आप बोलिए कि सर आप ये करके हमें दिखाइए, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। आपको पता है खान सर से और ये जितने भी लोग हैं जो कि रेनाउंड प्रेस्टिजियस लोग हैं, आइकन हैं, उन तमाम लोगों से बात हुई, उन्होंने यही कहा कि इनका जो प्रोटेस्ट है, इनका जो प्रदर्शन है, इसको कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है और भेड़ चाल में जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद देखिए कि आपके हिंदुस्तान में सीएए, एनआरसी और कृषि आंदोलन को लेकर के इतना भयानक प्रोटेस्ट हुआ जिसपे अभी तक ये जिद्दी सरकार ने उनके बातों को नहीं माना। तो आपको क्या लगता है कि आप भेड़ चाल की तरह 10 लोग महाराष्ट्र में, 5 लोग उत्तर प्रदेश में, 25 लोग बिहार में, हरियाणा पंजाब में 50 लोग प्रोटेस्ट करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और डिजिटली स्ट्राइक करेंगे और बोलेंगे कि रोजगार दो, ज्वाइनिंग दो और बोलेंगे कि हम बहुत गरीब हैं जी, प्लीज हमको शामिल करिए लिस्ट में। आपको क्या लगता है कि सरकार आपको शामिल कर लेगी? इस सरकार को आप सभी को एक साथ गुलबंद होकर के, डट करके मुकाबला करना होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को देखिए, हमारे चैनल पे भरोसा करिए, आपको जिस पे भरोसा करना है करिए, लेकिन आप सभी लोग प्लीज
एक बार गोलबंद होइए, एक साथ यूनाइट होइए, एक मंच पे आइए। अगर आप जीतेंगे तो बस हम यही सोचकर खुश हो जाएंगे कि चलो आपके संघर्ष में 2 पल के लिए हमने अपने आवाजों को उठाया था, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो खुद भी SSC-GD की नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद उस फील्ड से हूं नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए कैमरे के सामने आकर के कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, सरकार, सल्तनत, हुकूमत से सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए ताकि उनकी आंखें खुलें। और हमको पता है अच्छे से कि कुछ लोग देख रहे हैं। यकीन नहीं हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रेडिबिलिटी चेक कर लीजिए। आज इसलिए मैं आपको बतला रहा हूं क्योंकि ऐसा कारनामा हमारी टीम ने किया है। बेशक हमारा व्यूअरशिप, फॉलोअर्स, रीच हो सकता है कि कम हो, लेकिन राजस्थान में जो एग्जामिनेशन हुए थे उसको लेकर के, हरियाणा में जो पटवारी के एग्जाम्स हुए थे उसको लेकर के, बिहार में जो BPSC का 64th अटेम्प्ट एग्जाम हुआ था उसको लेकर के, 3 बड़े एग्जाम थे जिसके स्कैंडल को हम लोगों ने यहाँ पे लीक किया था और वायरल किया था, और अंत में उस एग्जाम को स्थगित करना पड़ गया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर आज भी हमारे उस वीडियोस को देख सकते हैं। आप डेट भी नॉमिनेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जिस डेट में कैंसिल किया गया था उस डेट के 5 दिन पहले ही हम लोगों ने वीडियो यहाँ से थ्रो किया था। तो भीड़ को देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हुकूमत और सल्तनत हमें देख रही है, आवाम हमें देख रही है, इससे हमें फर्क पड़ता है। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अब जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि तय तो आपको करना पड़ेगा कि किस चैनल पे आप साथ हैं, किस चैनल पे आप यूनाइट हो रहे हैं, और कौन सा चैनल जो है वो आप लोगों को गोलबंद करके आगे की रणनीति के बारे में रूबरू और अवगत करा रहा है। हमें कुछ पता ही नहीं था कि आप लोग डिजिटली स्ट्राइक कर रहे हैं, और न जो है गिने चुने 20-50 लोग थे वो भी कल से आने शुरू हुए थे मेल्स की, कल हम लोग ये कर रहे हैं सर, ये कर रहे हैं। इतना जल्दी तो इसकी तैयारी नहीं हो सकती है। तो आज के लिए अब आप सभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, ज़्यादा शेयर करते हैं तो हमें भी हौसला मिलेगा। ये कुछ लोग हैं जो हमें देख रहे हैं जिनके लिए हमें बुलेटिन करना चाहिए। धन्यवाद।